हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय कुमार, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है समुच्चय सेट। ठीक है, इसका हमारे लेक्चर 1 है। आज हम लोग इसके पहले इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट क्या है, समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ नॉर्मल चीजें अपने दैनिक जीवन में पढ़ा है कि सेट क्या होता है, जिसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय का मीन्स क्या होता है, जिसमें जैसे आपने पढ़ा है डिनर सेट है, ठीक है, टी सेट, और जितने भी जिसमें सेट, जिसमें संग्रह होता है, क्या होता है, कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन होता है, वो हमारा सेट होता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे इस चैप्टर में मैथ में आप इस टॉपिक में सेट नाम दिया गया। अब इसको गणित की भाषा में हम लोग जो पढ़ेंगे उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सेट के बारे में देखिए। सेट मैंने बताया अभी, जैसे डिनर सेट है, टी सेट है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं। आज तक हम लोग जानते थे कि सेट क्या होता है, समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर सेट जो हमारी मैथ में है, मैथ में सेट आपको यहाँ पे बोला जाएगा समुच्चय। ठीक है, अब हम इनमें बढ़ेंगे कि समुच्चय क्या होता है, कैसे बनता है, किन अवयवों से मिलकर बनता है, और इनको कैसे डिनोट करते हैं, मतलब इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं और कैसे लिखते हैं। इनके जो अवयव होते हैं जिनसे मिलकर हमारा समुच्चय बनता है, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं समुच्चय। तो अभी तो हम लोग जो बता दिए कि नॉर्मल आपको पता है, तो हमने क्या बताना है यहाँ पे, समुच्चय। इसको आप नॉर्मल से डेफिनेशन याद कीजिए या जान समझ लीजिए। वस्तुओं का मतलब कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय। क्या कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है सुपरिभाषित। क्या है, सुपरिभाषित। इस सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेल डिफाइंड। क्या पढ़ेंगे आप, वेल डिफाइंड। ठीक है, इस सुपरिभाषित का मीन्स क्या होगा कि जिस सेट की बात कर रहे हैं उसमें जो अवयव है जिनसे वो मिलकर बना है, उसको हम डिफाइन कर सके। ठीक है, जैसे हम अगर बात करते हैं किताबों का सेट, तो उसमें सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ किताबें होंगी। अगर हम बात करते हैं पेन का सेट, तो सिर्फ क्या होंगे उसमें, पेन। अगर उसमें हम पेन की जगह पेंसिल डाल देते हैं तो हमारा ये सेट नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इस सुपरिभाषित का मीन्स यही है। तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या आपको पढ़नी है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। बस इतनी चीजें हैं, ये छोटी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। समुच्चय की डेफिनेशन ये हो गई। अब हम बात करेंगे इसको समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं, समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय को लिखते कैसे हैं, तो आप याद रखिए, समुच्चय को लिखते हैं कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं किसको, सेट को। ठीक है, जैसे ए बी सी डी आपके सारे ये क्या होंगे, ये सेट को डिनोट करेंगे। जो भी समुच्चय लिखा जाएगा इनको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, अब इनके अवयव जिनसे बनता है, ये सेट हो गया। ठीक है, अवयव जिनसे मिलकर, अच्छा अवयव क्या होता है अभी बता दें आपको। अवयव का मतलब जिससे मिलकर समुच्चय हमारा बनता है। ठीक है, जो उनके अवयव एलिमेंट होते हैं जिनसे मिलकर बनेगा उन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव। अवयव को हम किससे लिखेंगे, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर, किससे लिखेंगे आप, स्मॉल लेटर ए बी सी डी ऐसे, ये सारे इनको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे अवयवों को। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि समुच्चय की परिभाषा क्या है, और समुच्चय को किससे डिनोट करेंगे, और समुच्चय के अवयवों को किससे लिखेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई हैं। अब इनके बारे में हम, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, समुच्चय के अवयव तो मैंने बता दिया ए बी सी डी से है। अब अगर इनकी बात करते हैं, जैसे अगर आप ये पूछा जाए, हाँ इसमें एक चीज ये होता है क्रम का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर, इनका ऑर्डर इनमें कोई मायने नहीं रखता है, आप कैसे भी लिखिए। जैसे हमारे पास एक सेट है, ध्यान समझिएगा, ए कोई सेट है। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं ए ई आई ओ यू। क्या है ये, ए ई आई ओ यू। आपको पता है ये क्या है, कि ये स्वरों की स्वर हैं। कितने स्वर होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। अब इनमें क्रम देखिए, हमने ऐसे लिखा है, इनको हम अगर ऐसे लिख दें, ए ओ आई ई
यू, कुछ भी लिख दें, आगे पीछे कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो ये हमारा इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब इसमें क्रमों का ध्यान नहीं देना है, हमें क्रमों का ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ए ई आई ओ लिखिए या ए ओ आई ई यू, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी अवयव होते हैं समुच्चय में, उनको अगले अवयव के बगल पहले क्या लगाते हैं हम, कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉमा। इस कॉमा लगाने का मतलब क्या है, इन दोनों को अलग अलग हमें प्रदर्शित करने के लिए जो भी अवयव के लिखेंगे उनको कॉमा लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो इस समुच्चय में हमें क्रमों का ध्यान नहीं देना है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ साइन है, यहाँ पे प्रतीक, जिनसे हम इसको समुच्चय में प्रकट करेंगे और जिनका यूज है, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए कुछ चीजें, देखिए प्रतीक, कुछ प्रतीक हैं, ठीक है। जैसे एक साइन ये है, ठीक है, ये है हमारा बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। सही से थोड़ा बना लीजिए, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, किसी से बिलोंग्स करना, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। फिर एक आता है ये देखिए, ये इस पर इसको ऐसे भी रखते हैं या ऐसे खड़े लाएं, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ठीक है। बिलोंग्स टू और सच दैट, बिलोंग्स टू के लिए ये साइन है और ये दोनों का मीन्स एक ही है, सच दैट। हिंदी में होता है ऐसा है कि, अभी मैं बताऊंगा, जिसमें समुच्चय के दो विधियां हम लोग पढ़ेंगे, समुच्चय निर्माण विधि और एक है विधि रोस्टर विधि। रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, ठीक, जिसमें हम निर्माण करेंगे उसमें इनका यूज है बहुत, ठीक है। तो देखिए पहले इस साइन का हम बताते हैं, इसका यूज कैसे होगा। अगर आपसे कहा जाए, जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि x समुच्चय A का अवयव है, ऐसे हम कहते हैं समुच्चय A का अवयव, x कोई एलिमेंट है, वो बोल रहा है कि A का अवयव है। क्या है, अवयव। x समुच्चय A का अवयव है, तो इसको लिखेंगे कैसे। इतनी बड़ी हिंदी को हम यहाँ पर सिर्फ इस साइन का यूज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A। क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू A, ठीक है। यहाँ पर इस साइन का यूज करना है। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब इसी में बोल दें हम कि x A का अवयव नहीं है, x A समुच्चय का अवयव नहीं, x समुच्चय A का अवयव नहीं है, समुच्चय A का अवयव नहीं है, ठीक है। तो नहीं है का मतलब क्या होगा, ये x नॉट बिलोंग्स टू A। क्या लिखेंगे इसको, x नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं आपको, कि x समुच्चय A का अवयव है तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A। और बोला जाए x समुच्चय A का अवयव नहीं है तो x नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। ये साइन हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। देखिए जो पहली एक्सरसाइज है हमारी, इन्हीं पे डिपेंड है पहले, ठीक है। ये बिलोंग्स टू और सच दैट, और इसमें विधियां हैं इसकी, रोस्टर विधि है, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। अब मैं उनके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, मतलब समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने, टू टाइप्स। फर्स्ट है रोस्टर विधि, ठीक है। और दूसरी है आपकी समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक। ये दो विधियां हैं, कौन कौन सी हैं, रोस्टर विधि, इसको टेबुलर इंग्लिश में बोलेंगे, और समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड बोल सकते हैं आप। दो विधियां इसकी, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। तो पहली विधि है रोस्टर विधि। रोस्टर क्या होती है, यहां समझिएगा, रोस्टर। तो देखिए रोस्टर बहुत इजी है। अगर आपसे बोला जाए, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, हम बोल दें यहाँ पे सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, ये लिखा जाए और आपसे कहा जाए इसको रोस्टर विधि से लिखिए। रोस्टर विधि में तो हम मान लेंगे ए कोई एक समुच्चय है, ठीक है। यहाँ इसे मान लेगा ए समुच्चय बोला गया तब,
तो ए को इक्वल लगा के आप इस, हाँ ये ब्रैकेट का यूज करना है आपको, इसको बोलते क्या, मजला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो इनको जो एलिमेंट होंगे, मैंने पहले ही बताया कि अवयवों के बीच में हम क्या लगाएंगे, कॉमा का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सम संख्याएं, आपको सम संख्याएं पता है क्या होती हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 कॉमा डैश डैश। अच्छा ये बताइए डैश डैश मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है सम संख्याओं का समुच्चय। कोई निश्चित दिया है क्या, क्या ये इतनी तक की 2 से लेकर 20 तक सम संख्याएं, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहा है, सम संख्याओं का समुच्चय। तो हमने 2 4 6 8 10 डैश डैश इतना कर देंगे। ये हमारी इसको, ये कौन सी विधि हो गई, रोस्टर विधि। बस रोस्टर विधि में यही करना होता है, आपको कोई समुच्चय लिखेंगे, इनका मजले ब्रैकेट के अंदर जो भी अवयव को लिखेंगे उनको कॉमा लगाकर लिखना है। ये हमारी रोस्टर विधि होती है, ठीक है। रोस्टर विधि में अगर इसी में बोल दें हम कि स्वरों का समुच्चय, क्या लिख दें, स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, तो बताइए स्वरों में क्या लिख देंगे, बी मान लेते हैं सेट। इसमें क्या होंगे समुच्चय, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गए हमारे स्वरों के समुच्चय, ए ई आई ओ यू, ठीक, स्वरों का समुच्चय। तो देखिए रोस्टर विधि में कुछ नहीं है, बस आपको ये लिखना है मजले ब्रैकेट के अंदर जो भी अवयव जिनसे मिलकर बन रहा है हमारा समुच्चय, उन्हीं को कॉमा लगाकर लिख देना है। अगर बोल दें इसी में हम क्या, विषम संख्याओं का समुच्चय, तो आप क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9 डैश डैश, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब हम बताते हैं दूसरी विधि। दूसरी कौन सी विधि हमारी, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं इसको, समुच्चय निर्माण विधि। अच्छा देखिए यहाँ पे कि नाम आ रहा है निर्माण विधि। निर्माण का मतलब क्या होता है, इसको हम देखिए निर्माण विधि बोल सकते हैं या गुण विधि। क्या बोलते हैं, गुण विधि, गुण भी इसका नाम है। तो समुच्चय निर्माण, निर्माण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना। तो यहाँ पे हम जो सेट बना लिखेंगे उनको बनाना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब जैसे इसका एग्जांपल समझिए, ध्यान समझिए, एग्जांपल समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं भी जब एक्सरसाइज में कराऊंगा तो आपको सारी चीजें पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बोल दें कि यहाँ पर लिख देते हैं विषम संख्याओं का समुच्चय, नहीं ऐसे लिखते हैं, देखिए इसमें ऐसे लिखा होगा आपको, ये सेट लिखा जाएगा, सपोज ए है, ठीक। तो 1 3 5 7 9 कॉमा डैश डैश, देखिए ये ब्रैकेट में लिखा है। और ये कौन सी विधि से लिखा गया है, रोस्टर विधि से। आपको याद रखना है ये विधि के अगर ब्रैकेट में कॉमा लगा कहीं लिखा है तो कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। और उसको किसमें लिखना है हमको, निर्माण विधि से। तो निर्माण में हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बराबर ऐसे लिखेंगे आप एक्स। अभी ये देखिए मैंने एक साइन बताया था यहाँ पर, ये और ये, इसको हमने क्या बताया था, सच दैट। क्या बताए थे, सच दैट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। क्या लिख देंगे, विषम संख्याएं। क्या लिख देंगे, विषम संख्याएं। बस ये हो गया हमारा निर्माण विधि से, इतना ही लिखना है बस। क्योंकि अच्छा देखिए यहाँ पर डैश डैश है, हमने इसलिए सिर्फ क्या लिख दिया, विषम संख्याएं। अगर ये बोलता कि 1 से लेकर 20 तक में विषम संख्याएं लिखिए, तब हम ये ऐसी लाइन ना लिखते, यहाँ पर हम बनाते। अब देखिए और मैं बना रहा हूँ, देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, रोस्टर विधि, ध्यान समझिए सभी लोग, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपको ये दिया जाए b इक्वल टू सेट है 2 4 6 8 10, सपोज ये है 2 4 6 8 10, ठीक है। अच्छा देखिए पहली बात आपको दिख रही है सम संख्या, सम संख्याएं दिख रही हैं, ठीक है। एक चीज ये भी है, और इसको हम लिखें किसमें, इस विधि से लिखना है आपको, निर्माण विधि से। इसको निर्माण करना है, कैसे इसको बनाएं, तो हम लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है, इक्वल टू 2n लिख दें। क्या लिख दें, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ठीक है। n का मीन्स यहाँ पे क्या है, जो भी n क्या है, नेचुरल नंबर आपके, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरे सारे क्या है, नेचुरल नंबर। तो n के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे। अच्छा देखिए कहाँ तक नंबर गए हैं, 10 तक। मीन्स अगर आप 1 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो 4, 3 रखते हैं तो 6, 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10। क्या इसके आगे जाएंगे, नहीं, क्योंकि सिर्फ यहीं तक है। तो अब क्या लिखेंगे, x such that x is equal to 2n, और यहाँ पर लिख देंगे n लेस देन इक्वल टू 5। क्या लिखेंगे,
n लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इतना आप लिख देंगे तब भी आपका ये आंसर हो गया, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। या लिख दें आप 2 4 6 8 10, तो आप क्या लिखेंगे, सम संख्याओं का समुच्चय, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, सम संख्याओं का समुच्चय और n लेस देन 5। आप ये भी आराम से दिखा सकते हैं, x दैट इज x इक्वल टू 2n, n लेस देन इक्वल टू 5 मींस n की जो वैल्यू है 5 से छोटी और 5 के बराबर रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, और n क्या है हमारा, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, ये हो गई। और देखिए एग्जांपल और, जैसे c इक्वल टू ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम 1 का 1 4 9, ठीक है 9 16, ठीक है ये है। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज आप देखिए पहले, इसमें क्या हो रहा है, इस जो समुच्चय लिखा गया है इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, आपको यहाँ पे ये भी देखना है। तो c इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, अच्छा देखिए ये बताइए, ये कोई सीरियल तो बन भी नहीं रहा है, स्क्वायर करिए आप, ये बताइए अगर हम यहाँ लिख दें n स्क्वायर, क्या लिख दें n स्क्वायर, और n के प्लेस पे वैल्यू पुट अप कीजिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ तक गई है, सिर्फ 4 तक। यहाँ पर आप लिख देंगे n लेस देन इक्वल टू 4, क्या लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पर आप लिख देंगे n, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बस आपको इतना लिखना है, जो यहाँ पे चीजें हैं, जो प्रॉपर्टीज दिख रही हैं उन्हीं को यहाँ पे शो करना है आपको, बस ठीक, इतना करना है और कुछ नहीं आपको। ठीक है, ये चीजें क्लियर है आपको, हमने 2 विधि बताई, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसको। ये इतनी चीजें आपकी इसकी बेसिक चीजें थी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय क्या होते हैं और समुच्चय के अवयव। ठीक है, और कुछ साइन थे जिससे हमने बताया बिलोंग्स टू, सच दैट, और इनकी 2 टाइप्स थे। ठीक है, इसको मैंने ऑर्डर भी बताया, इसमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, आप सम संख्याएं बोले 2 4 6 8 10 लिखिए, या कोई भी नंबर, उसको आगे पीछे कुछ भी। हाँ, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तो इसी एक्सरसाइज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने ये बताया, अच्छा कुछ और चीजें समझ लीजिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पुनरावृत्ति जैसे होती है अक्षरों की, उनको पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, मतलब रिपीट नहीं करना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रयागराज, कैपिटल लिख लेते हैं, प्रयागराज के अक्षरों का समुच्चय है। ठीक है, तो प्रयागराज के अक्षरों का समुच्चय हमें लिखना है, हम इसको मान लेते हैं सही समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या रिपीट हो रहा है, ए 1 2 3 बार रिपीट हो गया, लेकिन लिखना हमें कितनी बार है, सिर्फ 1 बार। ठीक है, पी कितनी बार है, 1 बार है, पी लिख लीजिए। आर कितनी बार है, देखिए 2 बार, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। ए 3 बार है, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। फिर आपके साथ वाई है और जी है, और क्या बचा, पी आर ए वाई जी, और एक क्या है जे, बस इनका ये अक्षरों का समुच्चय बन गया हमारा, प्रयागराज के अक्षरों का समुच्चय पी आर ए वाई जी जे। इसका मतलब कि किसी भी शब्द का जो भी अक्षर रिपीट है उसको हमको रिपीट करके नहीं लिखना है। ठीक है, और मैंने ऑर्डर तो पहले ही बता दिया, ऑर्डर आप आगे पीछे कुछ भी करके लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और जैसे एक और देखते हैं, अब बताइए अगर स्कूल को पूछा जाए, स्कूल के अक्षरों का समुच्चय बोले हम, अक्षरों का समुच्चय, तो यहाँ पर बताइए क्या मिलेगा, स्कूल के अक्षरों का समुच्चय। यहाँ पे देखिए क्या रिपीट है, लेते हैं बी समुच्चय, देखिए एस 1 बार है, सी एच ओ कितनी बार है, देखिए 2 बार है, सिर्फ लिखेंगे हम 1 बार, ओ और एल, ये इसका समुच्चय हो गया।
ठीक है, रिपीट नहीं करना है आपको, इतना ध्यान रखना है। एक और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2 के हलों का समुच्चय बताइए, के हल का बराबर 0, के हल का समुच्चय लिखिए, समुच्चय लिखिए, ठीक है, इनके हलों का समुच्चय। तो बताइए हल लिखना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 दिया है, तो बताइए यहां से क्या मिलेगा। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल की उधर सेंड कर दीजिए, क्या मिलेगी वैल्यू, प्लस हो गई, ठीक है। अब स्क्वायर, जब स्क्वायर आप करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगी वैल्यू, प्लस माइनस रूट 2, कितने मिलेगी, प्लस माइनस रूट 2। इसका मतलब इसके हलों समुच्चय क्या मिल जाएगा, लिख लेंगे हम ए में, तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट 2 लिख, आप इसको ऐसे लिखते हैं, समुच्चय इसका लिखना है आप प्लस रूट 2 कॉमा माइनस रूट, ऐसे लिखते हो, प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इनके हलों का समुच्चय हो गया, तो इतनी चीजें हो गई हैं। अब इनकी एक्सरसाइज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल की हमारी क्लास होगी, आपकी जो टाइम होगा अभी आप टाइम बता दिया जाएगा, तो आप लोग सभी लोग आ जाइएगा, जो हम लोग की कल स्टार्ट होगी क्लास, उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसकी, ठीक है। ओके, बाय।